दिया आ चुकी थी। परमात्मा की तड़प में दीपू दास ने बहुत संत महंतों के चक्कर काटे, लेकिन दीपू दास को कहीं पर भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिली। दीपू दास को परमात्मा की इतनी ज्यादा तड़प थी कि वह परमात्मा को खोजते खोजते निराश और हताश हो गए और एकांत में बैठकर रोने लगे। फिर कैसे एक दिन संत रामपाल जी महाराज आसमान से उतरते हैं और दीपू दास के लिए अर्थी तैयार करने लगते हैं। दीपू दास को ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्म का वास्तविक रूप भी दिखाएं, जिसे देखकर दीपू दास के होश उड़ गए। और भी अनेक चमत्कार होते ही गए दीपू दास जी के साथ। तो पूरी आप बीती जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सर क्या नाम है आपका? दीपू दास। सर कहाँ से आए? मैं उन्नाव जिला और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ओम नाम का जाप करता था और उससे मेरे अंदर सिद्धियाँ आ गई थीं, जिसके कारण मेरे को जितने भी धर्म गुरु हैं सबके पास मैं गया था। मेरे को तलाश थी, परमात्मा को पाने की तड़प थी। मैं सबसे पहले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के पास गया, वहाँ भी देखा, वहाँ भी उनके अंदर भी कोई पावर मेरे को नहीं लगा। मैंने कबीर सागर, साखी, शबद रामायणी, अनुराग सागर, बीजक सब कुछ पढ़ रखा था। गुरु नानक देव की वाणी, गीता जी को सबको पढ़ रखा था। उसके आधार से कोई भी ऐसा संत मेरे को नहीं दिखा जो शास्त्र के आधार से भक्ति बताता हो। उसके आधार से फिर मैं उसी की तड़प में, परमात्मा की तड़प में निरंकार वाले के पास गया। वहाँ भी मांस वास खाते हैं, पैर छूते हैं एक दूसरे को, और ऐसा देख के कि कबीर साहब ने ऐसा तो कहीं भी नहीं किया है, ना बोला ऐसा, तो वहाँ भी मैं लौट के आ गया वापस। उसके बाद में मैं राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, उनमें भी 1.5 साल तक रहा और 5 नाम का जाप किया। वहाँ भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर मेरी शादी हो गई 2011 में। तो मैं रो रहा था, बैठा बरामदे में बैठा और कुर्सी पे बैठा था और मेज़ पे रो रहा था। परमात्मा, मैं अपनी सिद्धि से देख रहा था कि पूरी पृथ्वी पे कोई भी गुरु नहीं है, धर्म गुरु, जो कबीर साहब के द्वारा बताए हुए मार्ग को बता सके। मेरे को सब चीज़ दिखती थी, पूरी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह जैसे ऐसे दिखती थी, फिल्म की तरह, उसमें सब कुछ मैं सब देख रहा था। मेरे को ऐसे ही अचानक मैं रो रहा था, तड़प रहा था परमात्मा के लिए। मेरा मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा, शादी भी हो गई, और ऐसा ही सोच रहा था कि कबीर साहब जो गुरु जी हैं अपने संत रामपाल जी महाराज हमारे, वो आसमान में मैं ऊपर की तरफ देखा और मेरे नाते रिश्तेदार 3 दिन हुआ था, वो पल्ली पे ही बैठे थे। जब शादी के तीसरे दिन, मैं ऐसे तीसरे दिन सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आसमान से सीधे उतरे, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े थे, और मेरे से मैं उनको देखते ही जैसे मैं जड़ हो गया और स्टैचू बन गया, और मेरे हाथ पैर शरीर सब बंद गया और आंखें खुली हुई थी और ऐसे बंद गया। फिर मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं मुस्कुरा के मेरे से, दीपू चलो मैं तुम्हें बांस काट के देता हूँ। मैं उनको देख के मैं बोला, मुंह से नहीं बात हो रही थी, मैं बंद गया बिल्कुल जैसे, और वैसे मतलब हृदय से बात हो रही थी। बोले चलो तुम्हें मैं बांस काट के देता हूँ। मैंने कहा यार, मैं जैसे अपने मित्र से बात कर रहा हूँ। उनके शरीर से श्वेत यानी दूध की जैसा प्रकाश निकल रहा था। उनके सभी अंगों से सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, सफ़ेद शरीर से सारा प्रकाश निकल रहा था। उनकी उपस्थिति में मेरे को दीवाल का कोई पर्दा नहीं था, सारा आर पार दिखाई दे रहा था। वो बोलते हैं कि तू नहीं जाएगा बांस काटने? मैंने कहा मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा, आपको मैं नहीं जानता हूँ। उनके आने से मेरे को डर वर सब भग गया था, आनंद आ रहा था, प्रफुल्लता थी, मन में उल्लास था। और वो जा रहे थे, बांस काट के लाए और वो अर्थी बना रहे थे मेरे घर के पीछे में। मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोले देखते रहो। मैंने उनसे हंस के कहा कि अच्छा, वो दादी बीमार है ना प्रमोद की, हमारे मोहल्ले में, इसीलिए उनको ले जाने के लिए आए हो आप? चलो ले जाओ, वो अंधी है बेचारी को बहुत दुख है, दिखाई भी नहीं देता है, ले जाओ उनको। तो वो गुरुजी हंस के बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं उनका नंबर नहीं है, अब तुम्हारा नंबर है। मैं बोला नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी माँ बाप की सेवा भी नहीं की है, और ना ही अभी मेरी तो 3 दिन शादी का हुआ है, बाद में आ जाना, ऐसे करने लगा। तो परमात्मा ने मेरे को समझाया, सदगुरु देव जी ने, मेरे संत रामपाल जी ने मेरे को समझाया कि संसार में क्या देख के तू खुश हो रहा है, यहाँ संसार में कोई भी अपना नहीं है, चल तू मेरे साथ में परमात्मा की भक्ति कर। मैं उनको पहले कभी भी जानता भी नहीं था कि ये कौन संत हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रश्न किया कि आप क्या काल के दूत हो? बोले नहीं, क्योंकि मैंने कबीर सागर ये सब पढ़ा था, उसी के आधार से मैंने बोला कि आपके काल के दूत हो? बोले नहीं, मैं काल का दूत नहीं हूँ। फिर उन्होंने समझाया, मेरे को बहुत दिखाया। फिर बोले काल देखेगा कैसा होता है? मैंने कहा हाँ देखूंगा। उनकी जो आकृति होती है वो इनविजिबल होती है, तो
तुरंत ही जैसे एक बहुत बड़ा तालाब जैसा होता है, उसमें से कचड़ा खून खच्चड़ ऐसे भरा भरा पड़ा रहता है, उसमें से एक बहुत भयंकर आकृति निकल के आती है सामने। अब वो आकृति जैसे चपटा मुंह का है, और चपटे मुंह का है, उसके पूरे शरीर से जैसे कोई घाव वाव जैसा फोड़ा फट जाता है ऐसे था, पूरे शरीर में उसके घाव था। और वो सड़ा हुआ था बिल्कुल कतई, उसको गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। और वो मेरे को पकड़ लिया उसने पंजे में, और मैं झटपटाने लगा, रोने लगा कि है, पर मम्मी पापा जितने भी बाहर बैठे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद मैं उनसे जब कह लिया कि नहीं बचा रहे हैं, मैं आंसुओं की धार थी, कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था, और मेरे को दबा रहा था, वो हड्डियां चटक रही थी, आंसुओं की धार बंधी हुई थी। तभी मैंने कहा, जितने भी भाई हमारे बुआ मामा फुप्पा लगते थे सबसे कह लिया, मगर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी तक मैंने देखा कि वो जिससे मैं कह रहा हूँ बचाओ बचाओ, पूरे गांव वालों को, उसका इतना बड़ा पंजा है, उसमें सबको पकड़ रखा है खाने के लिए। तब मेरे को परमात्मा, मैंने साखियाँ आँखियाँ सब पढ़ी थी, तब मेरे को वो श्लोक याद आ गया कि कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। उसके बाद में फिर मेरे अंदर एक दिन ऐसा ही और हुआ कि एक बार एक कबीर साहब के रूप में एक बहुत बड़ा सा यानी देव कोई आया फरिश्ता, उसको मैं ऐसे ही कहूँगा फरिश्ता, क्योंकि कबीर साहब ही थे वो। उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा को देखोगे? मैं बहुत ढूंढता था ऐसे। मैंने कहा हाँ देखूँगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पेट पे हाथ फेर दिया ऐसे, जैसे पेट पे हाथ फेरा, जैसे टीवी में नहीं वो आते हैं चित्र ये सब, ऐसे मेरे को पूरा जितना भी नदियाँ झरना पहाड़ पोखर पूरी पृथ्वी सब दिखाई देने लगा। सारे देश जितने भी जीव जंतु पृथ्वी वैसा सब कुछ दिखाई दिया, नदियाँ झरना बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ सब कुछ दिखाई दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक पृथ्वी से भी बढ़कर बड़ा एक सरोवर जैसा है, उसमें निर्मल जल भरा हुआ है, उसमें काले काले पक्षी हैं, वो उसमें आते हैं डुबकी लगाते हैं और सफ़ेद बन जाते हैं, और एक प्रकाश का जैसा पुंज है बहुत बड़ा, और उसमें समा जाते हैं। उसके आगे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो चीज़ जब हो जाती है, फिर वो प्रकाश का पुंज जैसा बन के मेरे अंदर समा जाते हैं। बोलते हैं बेटा अब तू मुझे ढूंढ लेना। उन्हीं की खोज में मैं इधर उधर भटकता रहा। एक बार और क्या हुआ, मैं फिर परमात्मा ने मेरे को ऐसा कर दिया कि मेरे को अपने आप ही साखी शब्द रामायणी बीजक अनुराग सागर गीता वेद ये सारे सबका सार आने लगा, अपने आप ही मेरे को आने लगा अपने अंदर ही। मैं जो भी बोलता अपने आप ही पता नहीं कहाँ से 4-4 6-6 घंटा श्लोक बोलता रहता, वाणियाँ बोलता रहता, मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, मैं कि उसमें खेत में 4 घंटा कबीर साहब की साखियाँ कह के आया, खेत में लेटा ही था कि तुरंत ही मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गईं। आसमान की तरफ देखा, चांदनी पूर्णिमा की रात थी, चांदनी थी पूरी और नक्षत्र जगमगा रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा 11 बजे का टाइम था रात को कि सारे नक्षत्र चंद्रमा सब गायब हैं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, चांदनी केवल दिखाई दे रही है। मैंने सोचा कि अभी ये कहाँ चले गए, अभी तो यहीं पे जगमगा रहे थे। ऐसा ही विचार कर रहा था कि मेरे अंदर आनंद आया और हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक ही एक किताब प्रकट होती है आसमान में सफ़ेद रंग की, और उस किताब पे जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, वैसे ही नक्षत्र चंद्रमा तारा सब कट 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 टाइपिंग होते हुए चले जाते हैं। फिर वो किताब जो भर जाती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद में गुलाबी रंग का कमल निकलता है और पूरे आकाश में खिल जाता है। जब गुलाबी रंग का कमल खिल जाता है, उसमें देखता हूँ कि गरीबदास जी महाराज गेरुए रंग की जो ड्रेस पहने हैं कपड़े, उसको पहन के सिरा उस पे आसन पे जैसे उसमें है, और वैसे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद ऐसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ऐसे भाव भी मेरी तरफ कर रहे हैं। मैं उनको जानता भी नहीं था, और इतना कोमल, इतना वैसा पारदर्शी शरीर जैसे कमल की पंखुड़ियों से भी हल्का आर पार दिखाई दे रहा। उनके शरीर से यानी सोने जैसी लाइट निकल रही थी पूरे शरीर से। और जैसे कहते हैं वेदों में कि उस लोग कहते हैं कि उसकी प्रतिमा कोई नहीं है, तब मेरे को परमात्मा के बारे में समझ में आया कि संसार में वास्तव में उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे संसार में। इस प्रकार से देखा। और फिर एक बार मेरा जो दोस्त है, अब भगत है वो पहले, तो मैं एक बार ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करते करते, नाम भी नहीं लिया था उसके पहले कि ये सब घटनाएं हैं, ऐसे ही ध्यान करते करते मेरे को एक दोस्त आया मेरा और गाड़ी में बिठा के ले गया आसमान में। वहाँ पे बिना नींव कमल खिला हुआ है, बिना नींव का मंदिर है, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई भी वैन नहीं है, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, आपस में मिल के रह रहे हैं। फिर आपस में वहाँ पे बिना नींव का वो कमल का फूल है, कोई उसका आधार नहीं है, उसमें आरती हो रही है। उसको देख के
वहाँ पे बहुत शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जुरिडिक्शन बाउंड्री नहीं, कोई समय सीमा, मुल्क, दायरा, जात पात, वहाँ कुछ भी नहीं। उसको देख के मैं सोचा कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। वो थोड़ी देर बाद मैं वहाँ घूमता फिरता रहा, तो थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला कि चलो तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म, नीचे जाओ। मैं बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ज़बरदस्ती वो करने लगे, 4-5 आए, मेरे को ज़बरदस्ती भेजने लगे नीचे। जैसे ही मेरे को ज़बरदस्ती नीचे भेजने लगे, मैंने कहा अच्छा भेज तो रहे हो नीचे, मगर मेरे को यहाँ का पानी पी लेने दो। जब मैंने कहा पानी कोई पात्र दो ऐसे, तो उन्होंने मेरे को जो चलनी होती है जिसमें आटा वाटा निकाला जाता है वो देते हैं। वो नल में लगाता हूँ तो सारा पानी नीचे चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि अरे यार तुम मेरे को मूर्ख बना रहे हो, उनसे कह रहा हूँ, और ये तो इसमें तो पानी रुकेगा भी नहीं, ये तो सारा नीचे चला जाएगा। तो वो उसने कहा कि इसी प्रकार से बिना गुरु के सारा ज्ञान जो भी अर्जित करोगे सब नीचे ही चला जाएगा, टिकेगा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से फिर मैं गुरु की तलाश में निकला। फिर मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में ज्ञान गंगा मेरे को एक भगत जी ने दी। भगत जी ने जब ज्ञान गंगा दी, उसको पढ़ा। जो वो ज्ञान जो मेरे अंदर पहले से फीट गया था परमात्मा ने, जो मेरे को परमात्मा ने बताया था, सदगुरुदेव रामपाल जी ने, और जो पहले से बताया था उसी में सब कुछ लिखा मिला वैसा ही। वो मेरे को पढ़ने से पहले ही पता चल गया पूरा। एक लाइन पढ़ता आगे ज़्यादा समझ में आ जाता। उसके हिसाब से फिर गुरुजी का एक दिन सत्संग मेरे को देखने को मिला। जब सत्संग देखा तो गुरुजी उत्साह के साथ और खूब जोश से परमात्मा की वाणी को बता रहे थे। और ऐसा मैंने अन्य संतों के पास गया, वो केवल सद्गुणों की पुष्टि करते हैं पहले, फिर उसके बाद में अपना मत प्रकट करते हैं। अपना मत प्रकट करने के बाद जीवों को सम्मोहित करके यानी वाणी से वो करके फिर उनको पाखंड, आडंबर, बाहरी कर्मकांड ये सब बताते हैं, जिससे उनकी जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में काल का ये सब पाखंड, आडंबर ये सब है, फिर जीव के अंदर आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और ये भोग विलास के प्रति इच्छा ये सब जागृत होती है और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर सदगुरुदेव उसने बताया मेरे को, उसमें एड्रेस पे पढ़ा कि बरवाला में। ये गुरुजी को देख के ही मैं पहचान गया कि अरे ये तो वही वाले गुरुजी हैं जो मेरे को पहले मिले थे। पहले जब मैं जानता भी नहीं था इनको, तो मेरे को पता करना था कि कहाँ। उनसे भगत जी से पूछा कब चलोगे कब चलोगे। मेरे को इतनी तड़प हुई कि वो आए ही नहीं। फिर मैं 2013 में 4 अप्रैल 2013 में जब वो दोबारा करोथा वाला आश्रम ही मिला था, वो ऐसे ही विवाद चल रहा था, मैं फिर भी चला गया वहाँ। और वहाँ जाके सदगुरु जी के वहाँ जाके नाम दीक्षा ली। और वहाँ जाते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं इन सबको पहले से ही जानता हूँ, और उन सब से इतना हिल मिल गया कि वो सब अपने जैसे लगने लगे। वहाँ जाके ऐसा भाव, ऐसा कि ये तो वहाँ तो ईंट पत्थर में हम भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, ये तो जागृत मंदिर है। सब जितने भी थे वो हम ईंट पत्थर के देवता बनाए हुए थे, यहाँ तो सारे देवता ही देवता हैं। उनसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। कोई भी बुराई नहीं, कोई नशा नहीं करते, कोई भी उनके अंदर बुराइयां नहीं है। नशा और ये जितनी भी दारू, गांजा, भांग, तंबाकू ये कुछ भी नहीं करते। और उन्हीं वही फिर परमात्मा से नाम दीक्षा ली वहाँ पे, और नाम दीक्षा से फिर भक्ति स्टार्ट की परमात्मा की। सर, आपने लगभग हिंदुस्तान के सभी प्रसिद्ध धर्मगुरुओं से, उन पंथों से जुड़े, उनसे आपने नाम दीक्षा ली, उनसे आपको कोई संतुष्टि नहीं हुई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतुष्टि हुई। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या बातें बताई जिससे आपको संतुष्टि हुई और अन्य धर्मगुरुओं से वो बातें आपको सुनने को नहीं मिली? सर जी, ऐसा हुआ था, मैं पहले इससे पहले राधा स्वामी में था। राधा स्वामी में 5 नाम देते थे। उस नाम से क्या हो रहा था कि मैं उसका जाप करता था, 1.5 घंटे 2 घंटे करता था, 2.5 घंटे करता था, जिसके कारण जो मेरा मन है वो शांत नहीं हो रहा था। मेरे अंदर हजारों प्रश्न थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ऐसे। और उसमें क्या है कि वो बता रहे थे कि परमात्मा ज्योति है, और निराकार भी बताते परमात्मा ज्योति और नाद के रूप में सब कण कण में विद्यमान है। और वहाँ निराकार ही निराकार है, चेतनता ही चेतन है, निराकार है परमात्मा। वहाँ बूंद ऐसे समा जाती है जैसे समंदर में पानी की बूंद, और मोक्ष हो जाता है। मगर जब मैंने परमात्मा की वाणी पढ़ी थी तो उसमें कबीर सागर में लिखा था परमात्मा सा शरीर है, और उसके एक रोमकूप में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है अकलोक में। और वहाँ जो आत्माएं चली जाती हैं
वह उनके शरीर के अंदर 16 सूर्य चंद्रमा की मिली जुली रोशनी, ऐसी रोशनी है उनके अंदर जिसमें वो जलन गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी है। तो उसी आधार से मैं उसमें शांति नहीं मिल रही थी। मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा गुरु मिले। जब मैं गुरु जी के पास आया तो मेरे अंदर जो विकार थे वो धीरे धीरे 3 स्थिति में नाम देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो गीता जी में जैसे लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 23 मंत्र में, ओम तत्सत इति निर्देशाय त्रिविद्या। तो 3 विधि हैं परमात्मा को, सच्चे परमात्मा को पाने के लिए। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि ओम तत्सत, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि सच्चा सदगुरु सोई कहावे, 2 अखड़ का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, एक लखावे दृढ़ावे, तो निज प्राणी घर को जावे, भाग भाग 2 अक्षर भाग, होगा खसम तो लेगा राख। तो इस प्रकार से और नानक साहब कहते हैं कि एक शब्द नानक दी मन बसिया, नानक होत निहाल, 52 अक्षर लोक तेरे सब कुछ इन्हीं माही, वो अक्षर खिन जाएंगे, वो ये अक्षर खिन जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। तो इस आधार से मैंने जब उनके पास जाकर देखा, फिर मैंने कबीर सागर भी पढ़ा था, 10 मुकामी रेखता था, कबीर साहब की ये वाणी थी, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, हो घोड़े सवार भरम से न्यारा है। ये सारी वाणी पहले से मेरे को याद थी। उसके आधार से जो पहला मंत्र था ये बताते ही नहीं थे, और ये मंत्र ऋण, ये जो देवी देवताओं का कमलों का जो मंत्र होता है इनसे निकलने के लिए, वो बताते नहीं थे। और मेरे को ऐसा लगता था कि ये भी हमारे बुरे नहीं हैं, क्योंकि जो ये देवी देवता है, क्योंकि पूरी सृष्टि ये हमारा परिवार है। और इसी प्रकार से वो कुछ बताते भी नहीं थे। पहला मंत्र बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव से क्या हमें लेना देना है, हम तो इसके त्रिकुटी के ऊपर जाएंगे। और हम इसी चक्कर में मेरे को शांति भी नहीं मिली। तो ऐसा हुआ कि उनके द्वारा नाम करके जाप देख लिया मैंने। पहले ओम नाम जो जपा था उससे जो नाद ये 5 बताते थे, नाद ध्वन, तो जब हम शरीर को खाली करके ऊपर आते थे तो त्रिकुटी के अंदर एक ज्योति जैसी जलती दिखाई देती थी। ये जब सुन्न हो जाता था पूरा शरीर, यही नाड़ियाँ ये घंटे की तरह टन टन जैसे बोलती सुनाई देती थी। उसके बाद में जो आपस में ये कमलों से खिंचाव होता था, यही बीणा की तरह आवाज़ करती थी जैसे धुन। और हृदय के अंदर ये ढोल जैसा जब खाली हो जाता है गड़गड़ ऐसा बजता है, मुरली की आवाज़, ऐसे श्वास से शंख जैसी आवाज़। तो इसी चीज़ को ये बताते थे। मगर ये तो केवल काल का लोक है। उस अवस्था को मृत जीव शरीर को छोड़ के जाता है तो ब्रह्मलोक की केवल प्राप्ति है। मगर जब सदगुरु देव के पास आकर मैंने देखा कि वो सतलोक की बात बता रहे हैं, और सत्यनाम भी 2 अक्षर का जो है वो मेरे को सदगुरुदेव से ही मिला। सर, सतलोक आश्रम बरवाला में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो मेरे को जो हमारे अंदर बहुत से प्रश्न रहते थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, ऐसे वो तलाश ख़त्म हुई। और हमारे अंदर जो तड़प थी वो भी शांत हो गई। जो हमारा मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक पतन हो चुका था, वो सदगुरुदेव के यहाँ आने से फिर से उत्थान चालू हुआ। और हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी कम, मतलब हमारे परमात्मा के जाप के, जब सदगुरुदेव रामपाल जी के द्वारा सतनाम के जाप करने से जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसमें क्या है कि परमात्मा के नाम से उस बुद्धि को निर्मल कर दिया। अब हमको कोई भी कहता है, कुछ भी कहता है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी ऐसे वैसे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम लेने से क्या हुआ कि मेरे अंदर सभी विकार दूर हो गए। उसके बाद में मेरा सर दर्द करता था आधा, क्योंकि मैं सोचता रहता था, ऐसे ज़्यादा चिंतन करता था, इसलिए सर दर्द मेरा आधा किया करता था। सदगुरुदेव के यहाँ नाम दीक्षा लेने से वो सर दर्द भी ख़त्म हो गया। आज मेरे को 3 साल हो गया सर दर्द नहीं हुआ। उसके उपरांत एक बार क्या हुआ कि मेरे को पहला नाम लिया था, दूसरा हाजिरी लगवाने के लिए आना था। मैंने 13 ड्यूटी की थी केवल कंपनी में, और मेरे को कमरे का भी किराया देना था, वो सब देना था, रूम रेंट का ये सब। मैं घर चला गया था, दादी बीमार थी। उसके बाद मैं लौट के आया तो उसमें देखता हूँ कि मेरे पूरे महीने की सैलरी आई हुई है। तो ये सदगुरुदेव की कृपा से मेरे को लाभ मिला। और उसके बाद में जो भी बरवाला खंड में जो मैं अंदर गया, जेल में भी चला गया गुरु जी के वहाँ पे, तो वहाँ भी मेरे को बहुत ऐसे लाभ हुए कि वहाँ जाने से मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। दृढ़ता आने से क्या हुआ है कि अब मेरे को कोई भी कुछ भी कहे, मेरे को ये पक्का पता चल चुका है। जैसे
गीता जी के 17वें अध्याय के मंत्र नंबर 29 में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ते तत् ब्रह्म विदु अखिलम चाध्यात्म कर्मम। तो परमात्मा ने भी कहा है कि वो सारी इच्छाएं, जो आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं थीं, वो सारी खत्म हो गई अंदर जाके। और मुझे ये भी पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया, इतने नाते रिश्तेदार सब ने साथ छोड़ दिया। अब मेरे को कोई भी अपना नहीं दिखाई देता है। अब मेरे को सदगुरु के अलावा कोई भी अपना नहीं दिखाई देता है। सर, बरवाला की घटना के दौरान आप जेल में रह के आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज में आप अभी भी विश्वास वैसा ही रखते हैं जैसे पहले रखते थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं अब उससे भी ज़्यादा विश्वास रखने लगा हूँ। पहले तो हो सकता कहने से मैं डगमग भी हो जाता दूसरे से। सर, बरवाला की घटना के दौरान आपके साथ अत्याचार हुए, जेल में भी आपके साथ अत्याचार हुए होंगे। सर, उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज में आपका पूर्ण विश्वास है, कैसे? ये ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो शास्त्रों के अनुसार से भक्ति बताते हैं, और हमने सारे प्रमाणों को, हम आज शिक्षित हैं, सब शास्त्रों को पढ़ के उनके चरणों में, उनके शरण में गए थे, उनसे नाम दीक्षा ली। और इसी आधार से सब एक एक पॉइंट को बताने के लिए एक पॉइंट बताते हैं। गुरुजी 6 प्रमाण देते हैं। एक सत्संग, एक बात बोलते हैं, उसके लिए 6 प्रमाण देते हैं। जिसके कारण गुरुजी ने क्या किया है कि सारे प्रमाणों को, शास्त्रों को खोल के हमारे सामने रख दिया। अब सारे ज्ञानी बना दिया गुरुजी ने। अब हमको खुद पता चल चुका है, क्योंकि सदगुरु जो आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते रहते हैं, क्योंकि वो नकली शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा भी है कि सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गहे रखे, थोता दे उड़ाए। जैसे एक आम का पेड़ होता है, वो जब छायादार वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है,